टूटे दिल की, और इसी मूड में आए ना, उसी मूड में टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। टूटे दिल की ये तर्जुमानी। बस थोड़ा सा जुड़ जाना। अगर इतनी रात तक बैठे हैं तो उसका हक अदा होना चाहिए। टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है। आँख तो सिर्फ आशिकदानी है, आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील को खंगाले कैसे, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। क्या बात। हाँ, इस मसले का यही हल होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मतला बड़ा मतला है। लेकिन अब ये अदबी इलाका है। अरबाब ज़ौक़ एक तंजीम थी शहर की, इलियास सिद्दीकी अस्बाब अंजुम जिसके मिंबर थे। अरबाब ज़ौक़ शहर का सबसे बड़ा अदबी अदारा इसी इलाके का था। पूरे शहर के शोरा इसी चौराहे पे आके बैठते हैं। अब ये शेर मुझे बताएगा कि ये वही इलाका है कि बदल गया है। जिन तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों, ये अगर सदर साहब की मोहब्बत आगा, अब सदर साहब, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। यूनुस सीसा साहब तशरीफ रखते हैं, इनको चौंकाएंगे तो ये दाद देंगे। अब इनको चौंकाने वाला एक शेर पढ़ता हूँ। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। मुझे गज़ल पढ़ना है मेरी अपनी मर्जी से, लेकिन दो तीन शेर और मुतफर्रिक जो है तहतुल लफ्ज़ में पढ़ दूँ, उसके बाद वो गज़ल पढ़ दूँगा और उसके बाद इजाज़त। फिर ठीक है, ये मेरे लिए एजाज़ की खुशी की बात है कि एक शायर मुझे हुक्म दे रहा है कि भाई ये गज़ल पढ़ो। तो हो सकता है शायद वो गज़ल अच्छी होगी, इसलिए शायद मुझे इजाज़त दे रहा है ना। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं। मैं कोई एक बात आपसे अर्ज कर दूं। कुछ लोग हाथ बांधे हैं, कुछ लोग आराम से बैठे हैं, बड़ी हैरत से मुझे तक रहे हैं। तो मैं कोई नई मखलूक नहीं हूँ, आप में से हूँ। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मेरा अमल है, तो आपका अमल होना चाहिए कि आप दादो तहसीन से मुझे नवाजें। जहाँ रियाज साहिबा साहब के भाई हैं मेरे ख्याल से, एक नाम था हमारे शहर का,
मरहूम रियाज सहबा निजामत बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छे शायर थे। मतलब समाज फरमाए, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जाओ, शाबाश। मैं हाँ मैं अब तो बदल गया सब मामला। ये कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। दादा ये मेरा बेटा है, अब ये ऐसे बेटे और बहुए, 2-3 बहुए हैं, दामाद हैं, तो अपने आप को चेंज कर लिया गया है ना। लेकिन बहुत बहुत गर्म मिजाज था। हाँ, मेरा मिजाज बहुत गर्म, पता नहीं कौन सी चीज मुझे बुरी लग जाए। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर, चलो सदर साहब के अंदर बैठते हैं। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर। अब जिस शेर के लिए फरहान भाई ने हुक्म दिया, अब वो शेर पढ़ के बताता हूँ और आप बताना कि आपको शेर समझ रहा है कि नहीं। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो। यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो। यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, और तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। वाह 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 वाह, अचानक आ गए कौवे कहाँ से, वाह वाह वाह। मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, हमारी छत पे, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। दादा थक चुकी, दादा की नजर ये मतलब थक चुकी। अच्छा ये भी नहीं, अभी कुछ नए शोरा तो ऐसे कि उनको ये भी नहीं मालूम कि कौन सा शेर किसकी नजर किया जाता है। बस ये शेर जावेद भाई की नजर, चाहे उनके किरदार की जिद हो, लेकिन शेर नजर कर देता है। समझते भी नहीं है कि किस शख्स के लिए कौन सा शेर पढ़ा जा रहा है। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब कयाम चाहती है। अब थक चुकी इख्तिताम चाहती, थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब कयाम चाहती है। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। अगर नया शेर अपने शहर में हो गया हो, आपके शहर के बच्चे ने नया शेर कह दिया हो, तो दुआओं से नवाज देना। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब कयाम चाहती है। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, एक तवाइफ जहेज में अपने इज्जत व एहतराम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, इज्जत व एहतराम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर, तख्ते शाही को मार कर ठोकर शाहजादी गुलाम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर शाहजादी शाहजादी गुलाम चाहती है।
शाहजादी गुलाम चाहती है। बहुत शुक्रिया। अब आइए तहनीती मुशायरा है जावेद भाई के खानवादे के हवाले से ये बज़्म सजाई गई, तो 2-3 शेर इनके लिए, फिर एक गज़ल या एक नज़्म का हुक्म है वो पढ़ दूंगा, और 5-7 मिनट या 8 से 10 मिनट, उसके बाद इजाज़त पेश करता हूँ। समाज फरमाएं। ये 4 मिसरे हम सारे लोगों की जानिब से जावेद अब्दुल सत्तार के खानवादे की नज़्म समाज फरमाएं। रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे, बराबर आएंगे, बराबर रहता है दरवेश हमारी बस्ती में, सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे, जिसके घर में रहमत वाला लुक़मा है, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, जिसके घर में रहमत वाला लुक़मा है, उसके घर मेहमान बराबर बराबर आएंगे, बराबर आएंगे। भाई फरहान दिल, मुश्ताक अहमद मुश्ताक, भाई अल्ताफ जिया, सरवर, शहीद अख्तर और रोमान और बहुत सारे शोर हैं। मैं किसी का नाम अगर भूल जाऊँ तो उसके लिए माजरत। चंद शेर पढ़ता हूँ समाज पर मैं। उसके घर मेहमान बराबर बराबर आएंगे, बराबर आएंगे। माजिद देवबंदी ने कहा था, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हसन इकबाल आगरा वाले ने कहा था कि खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं, घर में फाका हो तो मेहमान भी आ जाते हैं। खामोशी में कभी तूफान भी आ जाते हैं, घर में फाका हो तो मेहमान भी आ जाते हैं, जिसके घर में रहमत वाला लुक़मा है, उसके घर मेहमान बराबर बराबर आएंगे, बराबर आएंगे। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, हंसते हंसते चलता हूँ। बताएंगे कितने लोग माँ से मोहब्बत करते हैं। दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है, हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है, कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, मेरे सर पे मेरी माँ का आंचल है, आंचल है, आंचल है। बहुत शुक्रिया। अब एक गजल के 2-4 शेर सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत तब समाप्त करना है। टूटे दिल की, और उसी मूड में आए ना, उसी मूड में टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, टूटे दिल की ये तर्जुमा। बस थोड़ा सा जुड़ जाना। अगर इतनी रात तक बैठे हैं तो उसका हक अदा होना चाहिए। टूटे दिल की, टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, आँख तो सिर्फ
आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। जब बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया जाता है, बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया जाता है और आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, खामोशी रहती है, तो डाइस पे आपस में गुफ्तगू होती है कि इतना अच्छा शेर पढ़ा गया और लोग खामोश हैं यार। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या ये इनको शेर नहीं समझ रहा होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि यार कम पढ़े लिखे लोग हैं। एक नुस्खा देता हूँ आपको, आप शेर समझने की कोशिश ना करें, शेर मुकम्मल हो खूब दाद दिया करो, ताकि आपका रुआब, आपका दबदबा डाइस वालों पे बना रहे कि शेर समझने वाले पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, है ना। शेर समझने की कोशिश मत करो, है ना। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, आँख तो सिर्फ आशिकदानी है। भाई शकील ने ये शेर के लिए मतले के लिए हुक्म दिया, जो ये सोच के आया होगा, कसम खा के आया होगा ना कि कितना भी बड़ा शायर, कितना भी अच्छा शेर पढ़ दे मैं दाद नहीं दूंगा, तो उसकी इत्तला के लिए बताने जा रहा हूँ कि उसकी कसम टूटने वाली है। ऐसा लगेगा रात के 9 बजे हैं और अब ये मुशायरा शुरू हो रहा है। नाते पाक का मतलब पढ़ रहा हूँ, गजल के अंदर एक नात का मतलब मुझे बताएंगे। टूटे दिल की ये तर्जुमानी है, तैयार बैठे, उसकी परवाज़ आसमानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, रानी है, उसकी परवाज़ आसमानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है, जिसकी चादर फटी पुरानी है। अल्लाह सलामत रखे। इस वक्त भी आप बेदार हैं, अल्लाह सलामत रखे। जिसकी चादर फटी पुरानी है, एक भी गुल नहीं तरोताजा, एक भी गुल नहीं तरोताजा, एक भी गुल नहीं तरोताजा, जाने कैसी ये बाग़बानी है, जाने कैसी ये बाग़बानी है, जलते जलते मैं बुझ गया कैसे, जलते जलते मैं बुझ गया कैसे, ये हवाओं की मेहरबानी है, की मेहरबानी है, ये हवाओं की मेहरबानी, इस नाम रहेगा।